वृंदावन बिहारी लाल की परम करुणामय श्री सद्गुरुदेव सरकार की परम पूज्य श्री उड़िया बाबा सरकार इस महावाक्य को दिन में कई बार श्रवण करते हैं। ये चार बात है: सहनशीलता, निरहंकारिता, निरंतर श्री नाम जप और भगवान अवश्य मिलेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास। कितना हुआ? चार। इसको बहुत सावधानी से हम लोग सुने, क्योंकि उड़िया बाबा सरकार इसको कई बार दिन में सुनते। सबसे पहले सहनशीलता। हमें कोई कुछ बोल दे तो हम सह नहीं पाते, तुरंत हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, विचलित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसको भी हम दो चार सुना दें, जब तक न सुनाए तब तक चैन नहीं मिलता। ऐसा नहीं। सहनशीलता, सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। तरोरीव सहिष्णुता, इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है सहनशीलता के ऊपर। इसने मुझे ऐसा बोल, ये मुझे ऐसा कह देगा, ऐसा नहीं। सहनशीलता। आज तक कितने लोगों ने हमको कितना बात कह दी, याद भी नहीं है, अभी कह दिया। सहनशीलता हर, केवल किसी के बोलने की नहीं, किसी के भी बोलना, व्यवहार, किसी भी चीज में सहनशीलता। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, संतों का लक्षण है। इसीलिए सबसे पहले सहनशीलता। दूसरी बात है निरहंकारिता, अहंकार शून्य जीवन हो। मैं पना, चाहे हम जितने माला फेर ले, लेकिन अगर हमारा अंदर अहंकार है तो ये अहंकार हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हमें क्या भावना रखनी है? संसार में जितने बैठे हैं सब हमसे श्रेष्ठ है, सब हमारा प्रणम्य है, नमस्य है, सबसे नीच तो मैं ही हूं। अब मन में याद आए, देखो ये लोगों से सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उच्च आसन में बैठा हूँ, सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये भावना आते ही फिर पतन का कारण हो जाता है। सम व्यवहार नहीं हो पाएगा, लेकिन सम भाव, श्रेष्ठ भाव सबके प्रति होनी चाहिए। और अपने गुण का, चाहे रूप हो, यौवन हो, धन हो, विद्वता हो, अपना कोई भी पद पदवी का अहंकार नहीं होनी चाहिए। निरहंकारिता। तीसरी बात है निरंतर श्री नाम जप। हम लोग चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सोए हैं, नाम जप कर, उठते ही नाम जप चालू हो जाए, अभी बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप होता रहे। निरंतर श्री नाम जप। और चौथी बात है भगवान अवश्य मिलेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास। अगर आपके मन में विश्वास नहीं, हमें कहाँ मिलेंगे, बहुत लोगों के अंदर ये भावना, हम तो संसारी है, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे, तब मिलेंगे ही नहीं। हमें मिलेंगे, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें भगवान मिलेंगे, इस बात की विश्वास। बच्चा चाहे लायक हो, नालायक हो, माँ कभी उसके त्याग नहीं करती। इसी प्रकार हम जैसे भी हैं, ठाकुर जी हमें मिलेंगे, अपनी सखा मंडली में हमें सम्मिलित करेंगे, इस बात की दृढ़ विश्वास हमें होनी चाहिए। अवश्य करेंगे। ये चार बात हरदम चिंतन में रहे। माया को प्रधान काम है जीव को लक्ष्य से भ्रष्ट करना। माया का काम क्या है? जीव को अपने लक्ष्य से भ्रष्ट कर देना, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने न देना। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, हमें भगवान मिले, और इसी मार्ग में हम आगे न बढ़ पाए, ये माया का काम है।
सुकृत अनर्थ, दुष्कृत अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ एवं अहंकारित्व अनर्थ, 4 रूप में माया हमें भजन से हटाना चाहता है। लक्ष्य करो, इसलिए सावधान रहे माया से, डरना नहीं है, क्योंकि हम मायापति के आश्रय लिए हुए हैं तो माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मायापति का आश्रय होना चाहिए। अगर मायापति का आश्रय न करें तो संसार में ऐसा कोई बाप का बेटा नहीं जो माया को जीत पाए। श्री सद्गुरु, संत और इष्ट में प्रगाढ़ आत्मीयता ही यह पथ की कुंजी है। इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुंजी क्या है? सबसे पहले सद्गुरु, संत और इष्ट, इनमें आत्मीयता। मेरे गुरुदेव, मेरे बाबा, मेरे संत, मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी, मेरे राधा रमन, मेरे माधव, मेरे राघव, मेरे राम जी, बस इनमें आत्मीयता हृदय से हो जाए। इसी मार्ग में आगे बढ़ने की यही कुंजी है। यासो यह पथ अति सुगम, सरस और मधुर बनी जाए हैं तथा शीघ्र प्रेम प्राप्ति में सहायक हुए हैं। अंत में यही प्रेम बनी जाए हैं। ये तो मेरे हैं और मैं आयो हूं केवल इनके ताई। भगवान मेरे हैं और मैं जो कुछ कर रहा हूं वो भगवान के लिए ही कर रहा हूं। अभी अगर सत्चर्चा कर रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, सत्संग चर्चा कर रहा हूं, तो ये ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, हर क्रिया प्रभु प्रसन्नता के लिए। सब भगवान के लिए। ब्रज के एक सुप्रसिद्ध तपस्वी, महात्यागी, परम वितराग श्री संत जी को वृद्धावस्था में रोगग्रस्त स्थिति में देखने को कलकत्ता से एक सुप्रसिद्ध वैद्य आए। श्री संत जी की स्थिति को देख के वैद्य जी ने बताया कि बाबा को ऐसा कोई रोग नहीं है कि या को उपचार किया जाए, उनकी ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसा कोई रोग नहीं है बाबा को। वैराग्य के कारण इंद्रियां शिथिल पड़ी गई है, अब काम करनो बंद कर दियो है। अब इतने वैराग्य में जी हैं, ना ढंग से खाना, ना पीना, ना सो, इतने वैराग्यमय स्थिति में रहे हैं जीवन में कि वृद्धावस्था में और इंद्रिय सब शिथिल पड़ गया, कुछ काम नहीं दे रहा है। हमें ऐसे वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। सब साधक इसको बहुत सावधानी से सुने। ऐसे वैराग्य की आवश्यकता नहीं जिस वैराग्य हमारा भजन में विक्षेप करे। त्याग वैराग्य को इतने ही अंश में स्वीकारनो जितनो साधनोपयोगी जीवन में सहायक हो। त्याग वैराग्य को उतने ही हम स्वीकार करें जो हमारे भजन में सहायक बने, बाधक न बने। साधनोपयोगी खूब खाए ले, पी ले, सोए ले, शरीर को न कस के मन को कसना। मन को कसे, शरीर को नहीं। शरीर को भजन उपयोगी भोजन दे, भजन उपयोगी विश्राम दे। शरीर को ज्यादा न कसे, मन को कसे, क्योंकि मन से ही, मन को मारने के बाद ही काम बनेगा। मन मारी तनहारी के वृंदावन में बाज। मन को शासन करना पड़ेगा। जासो वृद्धावस्था में हूं, शरीर भजन साधन करती रहे। शरीर को बहुत ज्यादा कसने की जरूरत नहीं, मन को कसें और ऐसे हम आहार विहार करें जिससे वृद्धावस्था तक भगवान के भजन हो सके। ऐसे बहुत देखें जिनने शरीर को अधिक कसियो तो वृद्धावस्था में आए के इनको शरीर ने धोखे दे दियो, धोखा दे दियो।
बहुत लोग शरीर को बहुत वैराग्य से कसे तो अंतिम वृद्धावस्था में शरीर में धोखा दे। उद्देश्य है जीवन के अंतिम श्वास तक भजन साधन करते करते जीनो और भजन साधन करते करते मरना। भजन करते करते जीना है और मरेंगे भी भगवान का स्मरण करते करते मरेंगे। ये सावधानी है। या कारण साधन उपयोगी आहार विहार में कमी ना रखे। युक्ताहार विहारस्य, गीता जी में। यह संसार प्रियतम की स्वयं की अपनी रचना है। अपने कर कमलन सो इन्नो रच्यो है। या में हमें गंदगी करवे को कोई अधिकार नहीं। ठाकुर जी ने संसार रचना की है तो ये संसार को गंदा करने का हमें कोई अधिकार नहीं। गंदगी कैसी? गंदगी क्या है? लड़ाई, क्रोध, विरोध, अशांति, राग द्वेष, आसक्ति, शास्त्र विरुद्ध कर्म, ये सब गंदगी है। ठाकुर जी की ये सुंदर संसार में हमें गंदगी नहीं फैलानो, हमें भी पुष्प बनकर, एक फूल बनकर ये ठाकुर जी के संसार रूपी बगीचा में महकना, ठाकुर जी को सुख देना, प्रभु को प्रसन्न करना है, ठाकुर जी को रिझाना है। या में मछली की भांति जीवन व्यतीत करना है, स्वर की भांति नहीं। मछली जहाँ कहीं रहे वहाँ शुद्ध जल में ही रहे तथा अशुद्ध जल को शुद्ध बनाए के ही रहे हैं। जल में मछली रहता है तो जल को गंदगी नहीं करता, लेकिन स्वर जब तक वहाँ में कीच नहीं उठाए ले तब तक वहाँ को आनंद नहीं आवे। तो हमें स्वर नहीं बनना है, हमें मछली जैसे बनना है। ऐसे ही संत जन जहाँ रहे वहाँ के वातावरण को सदयोगी बनाए के ही रहे। संत जन जहाँ भी जाते हैं वहाँ के वातावरण को सुंदर बना देते हैं, भगवत भजनमय बना देते हैं, भक्तिमय बना देते हैं, भगवान नाममय बना देते हैं जहाँ जाते हैं। और जो स्वर स्वभाव के हैं वो जहाँ जाएंगे वहाँ लड़ाई झगड़ा और अशांति और दुनिया भर की कुकर्म करते हैं। ऐसे में साधक को मछली जैसे रहना चाहिए। स्वयं आनंद में रहे हैं और आसपास के जीवन को भी आनंद में ही रखे हैं। ये संतों का स्वभाव होता है। श्री भगवत प्रेम रस या आत्मबोध सो भरियो भयो एक घट उपस्थित है जो मानो साधक को हृदय ही है। जब साधक या को अपने श्री सद्गुरु भगवान में दृढ़तम श्री भगवत भाव बनाए के उनकी आज्ञा सो पूरी प्रीति प्रतीति और सुरीति सो एक निष्ठ है कि अपने जीवन सर्वस्व प्रभु को नाम और चिंतन रूपी धारांशो निरंतर भरिवे लगे हैं। आहा, तब समस्त विकार साधक के प्रियतम के प्रेम रस सो भरे हृदय रूपी घट को सब और उसे फुरवे की ताक में लगे रहे हैं। साधक अपने सद्गुरु भगवान में दृढ़तम आश्रय लेके उनकी बताए हुए मार्ग पर चल के उनकी आज्ञा को पालन करके प्रीति प्रतीति सुरीति सो एक निष्ठ होके जो हृदय रूपी घट, सबके हृदय है और वो हृदय रूपी घट है, उस घट में भगवान नाम भगवान रूप भगवत चिंतन रूपी रस को भरे हैं हृदय में। और जब ये भरे हैं तो उस रस को बाहर निकालने के लिए, उस रस को फोड़ने के लिए विकार हर समय को ताकते रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि ये सब विकार है। ये ताकते रहता है। ये रस भरा हुआ है, ठाकुर जी सबके हृदय में प्रेम दिए हैं, लेकिन वो क्या करता है, जब छेद कर देता है विकार तो हृदय के जो रस है वो रस उधर बह जाता है, तो वो नष्ट हो जाता है। हमें सावधान रहना है।
या क्षण साधक अपने को स्वतंत्र मानी बैठे अथवा अपने साधना को अहंकार करी बैठे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, उसी क्षण इन समस्त विकार रूपी डाकुओं को अवसर मिल जाए। विकार रूपी डाकू को अवसर कब मिलता है? फोड़ने के लिए हृदय रूपी घट को कब मिलता है? बोले जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब गुरुदेव की आज्ञा के अधीन रहेंगे तो नहीं होगा। शास्त्र की आज्ञा के अधीन रहेंगे तो विकारों का सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है जो हमें परास्त कर सके। जब हम स्वतंत्र हो जाते, उनकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं, तब जाके ये विकार हमारा हृदय रूपी घट में जो प्रेम रस है, उस प्रेम रस को गलत जगह पर बहा देता है, नष्ट कर देता है। एक संग साधक के हृदय रूपी घट को सब ओर से छिद्र करिके भीतर भरे भय अमूल्य प्रेम रस को मलमूत्र संसारी विषय वासना में मिलाए गए। भक्ति मार्ग में तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग के साधक के हृदय द्रवित हृदय होता है, द्रवित हृदय। और अगर वो द्रवित हृदय संसार की ओर बह जाए तो हमें नरक ले जाएगा। इसीलिए सावधान रहें कि हृदय की प्रेम रस संसार की ओर न जाए, वो मलमूत्र की तरह संसारी विषय वासना में बह न जाए। जहां सो हृदय फिर काहू काम को नहीं रहे, फिर तो बेकार हो जाएगा जीवन। साधक की समस्त आध्यात्मिक पूंजी को लूटी ले जाए और वहां को कंगाल बनाए दे, कोई काम के फिर नहीं रहेंगे। सावधान हो विकार रूपी डाकू को। हमारे हृदय रूपी घट में जो प्रेम रस रूपी संपत्ति है, वो रस को लूट के न ले जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? शास्त्र की आज्ञा के अधीन स्वतंत्र नहीं, और गुरुदेव की आज्ञा के हर काम गुरुदेव को पूछ के करेंगे। अगर मन बहुत है करने के लिए, लेकिन गुरुदेव मना कर दे नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर आपको विकार सता नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। शास्त्र मना किया है ये नहीं करना चाहिए तो नहीं करेंगे, जलन होगा, लेकिन उस जलन आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। मन कह रहा है उल्टा सीधा ये खा लो वो खा लो, लेकिन शास्त्र मना किया है नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, शास्त्र मना किया। हम चाहते हैं भगवान के चरणों में मन लग जाए, हम चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, और हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते हैं। साधारण चीज है, दुर्गंध युक्त चीज है, क्या है इसमें? और चाहते हैं कि भगवान मिल जाए, कैसे संभव है? भगवान के चरणों में मन लग जाए। अगर शास्त्र मना किया है तो हम उसको नहीं खाएंगे, गुरुदेव मना किया है तो हम उसको नहीं खाएंगे, नहीं पाएंगे, तब आपको माया नहीं सता सकती। अगर हम गुरुदेव के अधीन हो जाएंगे, शास्त्र के अधीन हो जाएंगे, तो हमें संसार के कोई विकार रूपी डाकू हमें नहीं लूट सकता, सुरक्षा कवच में रहेंगे हम। यासों साधक को प्रतिक्षण यह देखते रहना चाहिए कि अपने महदाश्रय में कमी तो नहीं आ रही। हरदम रोज रात को सोते समय या उठते समय, दोपहर को कभी भी चिंतन करें कि मैं जिन महापुरुष का आश्रय लिया हुआ हूं, उनके आश्रय में कमी तो नहीं आ रहा है। ये चिंतन रहे, सावधान रहे, देखते रहे। अध्यात्म हृदय की वस्तु है, जितना हृदय कोमल और पवित्र होएगो, उतने ही साधक प्रियतम के समीप होएगो। मलमूत्र और विकारन सो निर्मित या मानव देह केवल हृदय ही एक तो ऐसी वस्तु है जो प्रियतम के काम आ सके। बाकी शरीर में क्या है जो भगवान के काम आएगा? ये शरीर मलमूत्र शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? मल है, मूत्र है, रक्त है, कफ है, जिसको देखकर हम घृणा, ये ठाकुर जी को समर्पित करने के लिए तन नहीं है। बस इस शरीर में एक चीज है, हृदय, जो ठाकुर जी के अपने प्राण प्रियतम के योग्य है, अपने बिहारी के योग्य केवल हृदय। ये हृदय
केवल बिहारी जी के प्रेम रस में लबालब भरा रहे। इनको भेंट करी जाए सके है, ये हृदय ही बिहारी को समर्पित हो सकता है, राधा रमण जी को समर्पित हो सकता है, राम जी को समर्पित हो सकता है। इस शरीर में केवल एक हृदय ही है जो किशोरी माधव जी को समर्पित हो सकता है, ये हृदय ही केवल। या कारण साधक को परम कर्तव्य हुए हैं कि भले ही प्राण चले जाएं परंतु प्रियतम की वस्तु पे आंच ना आए। वो सच्चे सिपाही है, ये हृदय बिहारी जी के हैं, ये हृदय ठाकुर जी के हैं, तो हम सिपाही हैं। ये प्रियतम की वस्तु ये हृदय और कोई लूट न ले जाए, ये हृदय पर और कोई क्या कहते हैं जबरदस्ती वो कोई दखल न बना ले। ये हृदय बिहारी जी के, हृदय ठाकुर जी के, हृदय राधा रमण जी के हैं, राम जी के हैं, अपने प्राण प्रियतम प्रभु के हैं। ये हृदय में और कोई जगह न बना ले। सावधानी, हम सिपाही हैं, सावधान रहिए। या कारण साधक को परम कर्तव्य हुए हैं कि भले ही प्राण चले जाए परंतु प्रियतम की वस्तु में आंच न आए जाए। कोई माया राज्य की वस्तु या को स्पर्श हो न करी जाए तथा कोई विकार वासना या की छाया को स्पर्श न करी जाए। केवल अपने जीवन सर्वस्व को सौंप के ही तब चैन सांस ले। दास कबीर जतन सो ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी दिन्नी चदरिया। हृदय रूपी चादर में कोई दाग न लग जाए। ठाकुर जी ने इतने स्वच्छ चादर दिए, हृदय दिए, हृदय में कोई दाग न लग जाए। बड़ी सावधानी से हम रहें। उपर्युक्त समस्त विवेचना को सार यही है कि हृदय रूपी अमूल्य धरोहर की कामों प्रकार से विकृति न होने पाए। आज की जितनी चर्चा हुआ, इस चर्चा का सार ये है कि ये जो ठाकुर जी धरोहर रूप में दिए हैं हृदय, ये हृदय में विकृति न आ जाए। विकृति कब होगा? हृदय विकृत कब हो जाता है? जब ये हृदय में माया राज्य की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी चीज हृदय में आ जाए तो हृदय विकृत हो जाता है। स्वच्छ कब रहता है? जब हृदय में अपने प्राण प्रियतम प्रभु के अलावा और कुछ नहीं रहता, तब निर्मल होता है। और साथ ही अपने श्री सदगुरु भगवान के आज्ञा रूपी ब्रह्मास्त्र से, गुरुदेव की आज्ञा क्या है? ब्रह्मास्त्र है, अमोघ है, जिन्हें अमोघ रघुपति करवाना। ऐसे गुरुदेव की आज्ञा ब्रह्मास्त्र है। गुरुदेव की आज्ञा से विकारन सुरक्षा करके अपने प्राण प्रियतम को सौंप दे, तभी अपनी ईमानदारी मानी जाएगी, अन्यथा हम पक्के बेईमानी हैं। अगर ये हृदय ठाकुर जी को समर्पित न कर पाए, ठाकुर जी को समर्पित योग्य न बना पाए, सावधानी न रख पाए, तो फिर ईमानदार नहीं, बेईमानी कहलाएंगे, बेईमान कहलाएंगे। इसलिए हम बड़े सावधान सो, ईमानदारी सो, ठाकुर जी की ये संपत्ति है, ठाकुर जी के वस्तु हृदय है, ये हृदय को हम अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें और ठाकुर जी के लायक हृदय को बनाएं। ठाकुर जी ने दिए हैं, बस इसको विकृत न करें, ये सावधानी साधक को रखनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की